जोशीमठ में हो रहे भूधसाव की वजह से 561 से ज़्यादा घरों में दरार आ गई है। घरों में दरार आने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल हो गया है। जोशीमठ पर भी खतरा मंडराने लग गया है। पुरानी रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि जोशीमठ भूधसाव अभी साल भर से नहीं बल्कि सन 1976 में आई रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया था। लेकिन अब हालत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही है। साल 1976 में तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता में 18 सदस्य समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को लिखा था कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। इसके साथ ही रिपोर्ट में लिखा गया कि भूस्खलन और भूधसाव वाले क्षेत्रों में ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, साथ ही सेना, ITBP और स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाए। लेकिन सन 1976 की रिपोर्ट के बाद भी न तत्कालीन सरकार और न मौजूदा सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया और जोशीमठ में लगातार भारी पैमाने में कंस्ट्रक्शन होता रहा। 1976 में भी जोशीमठ में भूधसाव के लिए कमेटी बनी थी। इस कमेटी में जोशीमठ के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कई संस्तुतियां की थी, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया गया। रही सही कसर शहर के नीचे परियोजना की टनल बनाने और 2021 में धौली गंगा में आई प्रलयंकारी बाढ़ ने पूरी कर दी। वहीं जून 2022 की रिपोर्ट में भी इसके कई कारण दिए गए थे, जिसमें लिखा है कि NTPC की टनल में टनल बोरिंग मशीन यानी TBM मशीन एक बड़ी वजह है, क्योंकि इस सुरंग खोदने वाली टनल बोरिंग मशीन से अंडरग्राउंड वाटर पंचर कर दिया था। और रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि पर सेकंड 700 से 800 लीटर पानी निकला था। ये 2001 और जून 2022 की रिपोर्ट में जिक्र है कि NTPC की नपोवन विष्णुगाड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग खोदने वाली टनल बोरिंग मशीन यानी TBM के कारण पहाड़ों में पानी को पंचर किया गया। इसके बाद भी साल 2001 में एक रिसर्च पेपर आया जिसमें जोशीमठ शहर की वास्तविक स्थिति और वहां हो रहे लैंडस्लाइड, जमीन धंसना और भूगर्भीय हलचलों के बारे में लिखा गया। इस रिपोर्ट को बनाने वाले MPS बिष्ट और पीयूष रौतेला थे। MPS बिष्ट ने बताया कि उस समय इस रिपोर्ट में कई चीज़ों को लिखा गया। MPS बिष्ट ने कहा कि जोशीमठ सेंट्रल हिमालय में है। जोशीमठ वाला क्षेत्र एक्टिव टेक्टोनिक जोन है। 1936 में हिम और गैंसर एक एक्सटीपीडिशन किया गया था, जिसमें हेलंग से 900 मीटर दूर MCT यानी मेन सेंट्रल थर्स्ट को मार्क किया गया था। इसके बाद वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर यानी तपोवन से आगे बेंगूर गांव के बाद दूसरा मेन सेंट्रल थर्स्ट MCT है। हजारों साल पहले हुए भूस्खलन पर बसे हैं हजारों गांव। दरअसल हिमालय में मेन सेंट्रल थर्स्ट यानी MCT ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को अलग करता है। मेन सेंट्रल थर्स्ट बड़े और छोटे हिमालयों को बृहस्तर हिमालय के बीच एक प्रमुख भूवैज्ञानिक रेखा है और जोशीमठ शहर इसी मेन सेंट्रल थर्स्ट के बीच है। इसके साथ ही MPS बिष्ट कहते हैं कि उत्तराखंड के ज़्यादातर गांव 1900 मीटर से 2500 मीटर तक बसे हैं और इनमें ज्यादातर गांव किसी ठोस चट्टान पर नहीं बल्कि ग्लेशियर के मटेरियल या हजारों साल पहले हुए भूस्खलन पर बसे हैं। इसके साथ ही जोशीमठ शहर की जो संरचना है उसमें कई कारण हैं। पहला कारण अलकनंदा और धौली गंगा का लगातार जोशीमठ शहर के नीचे मिट्टी कटान है। दूसरा सबसे बड़ा कारण मेन सेंट्रल थर्स्ट के बीच में बसा शहर होने के कारण दोनों तरफ से हजारों साल पहले पड़े दबाव के बीच में निकला मटेरियल जो मजबूत नहीं है उस पर शहर बसा है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन निर्माण जिसमें चाहे लोगों के घर हो या होटल या फिर जल विद्युत परियोजनाओं के वजह से रहे हैं। वहीं बरसात का पानी भी जमीन में जाने की वजह है, क्योंकि जोशीमठ रॉ मटेरियल पर बसा शहर है। इसके साथ सबसे बड़ा कारण लगातार पहाड़ों में आ रहे भूकंप भी है, क्योंकि यह MST या मेन सेंट्रल थर्स्ट के बीच का हिस्सा होने के कारण इसी जगह पर वैज्ञानिकों का रिसर्च सेंटर भी यहीं रहता है कि भूकंप इसी सेंट्रल थर्स्ट के नीचे ही सबसे ज्यादा आते हैं। जून 2022 की रिपोर्ट में यह भी बताया गया
गया कि जोशीमठ शहर में पहले भी आपदा 700 शताब्दी में आई थी। जोशीमठ में हो रहे लैंडस्लाइड और जमीन धंसने की वजह से क्यूत्री वंश अपनी राजधानी जोशीमठ से बैजनाथ बागेश्वर ले गए थे। भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर SP सती ने कहा है कि यह दुर्भाग्य है कि अब जोशीमठ इतिहास बन रहा है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द लोगों को हटाया जाए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा आपदा भविष्य में आ सकती है। 7 फरवरी 2021 में धौलीगंगा में आई बाढ़, जिसमें NTPC के टनल में 100 से ज्यादा लोगों की डूबने से मौत हो गई थी, उसका भी रिपोर्ट में जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया कि धौलीगंगा का पानी इस टनल के अंदर गया और वह पानी अब धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। उस पानी ने जोशीमठ में हो रहे भू धसाव को और तेज कर दिया है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जोशीमठ में अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन किया गया। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से पानी सीधा जमीन में जाने से बड़ा नुकसान हो रहा है। जोशीमठ शहर ग्लेशियर के मोरेन मटेरियल पर बसा शहर है। इसमें ठोस चट्टान नहीं है, बल्कि मिट्टी और रेत इसमें है। रिपोर्ट में जोशीमठ में भू धसाव का कारण बेतरतीब निर्माण, पानी का रिसाव, ऊपरी मिट्टी का कटाव और मानव जनित कारणों से जलधाराओं के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट को बताया गया है।